नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। जमशेदपुर के उपायुक्त कार्यालय पहुंचे ब्राह्मण समाज के लोगों ने उपायुक्त के नाम एक मांग पत्र सौंपकर शहर में हो रहा ब्राह्मणों पर हमले की न्यायिक जांच करने एवं दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। बता दें कि पिछले दिनों 21 जनवरी की शाम गोलमुरी आकाशदीप प्लाजा के समीप आजसू नेता अप्पू तिवारी पर कुछ युवकों द्वारा हमला किया गया था, जहां गोलमुरी थाने में शिकायत के बाद भी अब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। वहीं 2 दिन पूर्व दूसरा मामला कदमा थाना क्षेत्र में प्रकाशित हुआ, जहां विधायक सरयू राय के समर्थक संजीव आचार्य पर जानलेवा हमला किया गया था। इन दोनों घटनाओं में अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ब्राह्मण समाज के लोगों ने उपायुक्त को मांग पत्र सौंपकर 24 घंटे का समय दिया है। वही संबंध में जानकारी देते हुए ब्राह्मण नेता डीडी त्रिपाठी ने कहा कि कदमा में मार्ग को वर्तमान मंत्री के इशारे पर बाधित किया गया था, जिसकी आवाज संजीव आचार्य द्वारा उठाई गई थी, जहां कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा संजीव आचार्य पर हमला किया गया। वहीं अप्पू तिवारी पर हुए हमले में भी पुलिस की तरफ से अपराधियों को गिरफ्तार करने की किसी तरह की पहल नहीं की जा रही है, जहां पुलिस राजनीतिक इशारे पर काम कर रही है। ऐसे में हम ब्राह्मण समाज के लोग इंसाफ की आवाज उपायुक्त से लगा रहे हैं। अच्छा, ये भी है। कहाँ है भाई? जय परशुराम। मांगों को लेकर पहुंचे आप। देखिए, शहर में राजनीतिक और सामाजिक रूप से लड़ाई लड़ने वाले ब्राह्मण कुल के कुछ हमारे जो युवा साथी हैं, अलग अलग भले ही पार्टियों में हैं, लेकिन यदि वो सामाजिकता के लिए लड़ रहे हैं, समरसता के लिए लड़ रहे हैं, उन पर हमले हो रहे हैं आपराधिक तत्वों के द्वारा। 2 घटनाएं अभी वर्तमान में हुई है। एक संजीव आचार्य जी हैं जो बंगाली ब्राह्मण समाज समुदाय से आते हैं। कदमा में विगत दिनों एक रोड का घेराबंदी किया गया, जहां इस राज्य के मंत्री हैं आदरणीय बन्ना गुप्ता जी के आवास के आसपास कोई घटना हुई है और उनका आवास आवंटित हुआ है टाटा स्टील के द्वारा। उसी के परिप्रेक्ष्य में क्या किया गया कि एक मुख्य मार्ग को घेर दिया गया, जो वर्षों से लोगों के आवागमन का साधन था। इस विषय को संजीव आचार्य जी ने यहाँ डीसी महोदय के सामने उठाया कि लोक हित में इसको आप संज्ञान में ले। इस घटना के बाद सीधे क्या हुआ कि एक दिन वो अपने 4 वर्षीय बच्चे के साथ स्कूल जा रहे थे, वहां इनको घेर लिया गया और राजनीतिक विद्वेष नहीं, वो असामाजिक तत्व थे। कहीं दूसरा उनका मकसद था, इनके ऊपर एक ब्राह्मण होने के नाते जिस तरह से प्रहार करने का प्रयास किया गया। जो बच्चा था 4 साल का, आप समझ सकते हैं कि सैकड़ों लोग यदि घेर लें, गोद में बच्चा, उस बच्चे की स्थिति क्या होगी, और प्रताड़ित करने का काम किया गया। दूसरी घटना हुई कि अप्पू तिवारी जी, कुछ लोग थे जो आकाशदीप प्लाजा में चंद बच्चों का, वो भी ब्राह्मण कुल के छोटे छोटे बच्चे थे, उनको फोन किया कि आप आइए, मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं सामाजिक तत्व। जब ये छुड़ाने के लिए गए तो इनके ऊपर ही जानलेवा हमला किया गया। इस बात की FIR दर्ज गोलमुरी थाना में भी किया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश उसमें जितने भी संगीन अपराध के मामले थे उसको हटा दिया गया और आज तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं। न उस कांड में कार्रवाई हुई, यदि किसी को दिक्कत था, संजीव आचार्य जी ने यदि कोई गलत काम किया था या लोकतांत्रिक परिपाटी का अलग हट के काम किया था, तो आप सक्षम लोग थे, आकर के डीसी को बताते कि नहीं, ये जो काम हुआ है विधि सम्मत हुआ है। लेकिन सीधे सीधे आक्रमण करना ये ब्राह्मणों के खिलाफ एक सुसंजित और संगठित अपराध है और इसको बार बार अंजाम इस शहर में दिया जा रहा है। हम इसके खिलाफ आ जाए हैं कि ब्राह्मणों को संरक्षित रखें। हम समता मूलक समाज के लोग हैं, हमेशा हम समाज में किसी भी तरह की वैमनस्यता का आज तक हमने स्वीकार नहीं किया। आज हमारे ऊपर ये प्रहार हो रहे हैं, हर तरह से हमें जातिगत शब्द सूचक देकर के हमें गाली दी जा रही है। इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है और यदि इसको नहीं रोका गया तो अभी तक हम चंडी पाठ में विश्वास करते हैं, हम परशुराम बनने के लिए हमें प्रेरित न किया जाए, क्योंकि यदि परशुराम बनने का प्रेरित किया था तो नो डाउट कि इसका प्रतिफल समाज को भी भुगतना पड़ेगा। हम तो भुगतेंगे ही। अभी हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं और इसी विश्वास के साथ हमें अपने डीसी महोदय पर भी विश्वास है कि इस कांड में वो सतत कार्रवाई करेंगे। 24 घंटे का हम लोग भी समय दे रहे हैं कि वैसे अपराधियों की गिरफ्तारी हो, चिन्हित करें, क्योंकि उसके फुटेज अवेलेबल है, दोनों ही कांड के फुटेज अवेलेबल है, उसको जब्त करें और कार्रवाई करें। धन्यवाद।
खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।